है। तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीएसपी के ऊपर तंज कसा है, जिसके बाद बीएसपी प्रमुख बहन मायावती ने अखिलेश यादव के ऊपर पलटवार किया है। लेकिन अखिलेश यादव से जब पत्रकार ने पूछा कि अगर बसपा गठबंधन में शामिल होती है तो उससे फायदा होगा, तो अखिलेश यादव ने हल्के अंदाज में कहा कि बाद का भरोसा आप दिलाएंगे। तो ये बात लगातार अखिलेश यादव दोहराते रहे और इसके बाद बीएसपी प्रमुख बहन मायावती ने समाजवादी पार्टी के ऊपर तीखा प्रहार बोला है। बहन मायावती ने कहा है कि अपनी और अपनी सरकार की दलित विरोधी आदतों, नीतियों और कार्यशैली से मजबूर सपा प्रमुख बसपा पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में भी झांक कर जरूर देख लेना चाहिए था कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने और उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। तो ये बीएसपी प्रमुख बहन मायावती का ट्वीट आया है। असल में कल पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने बीएसपी के ऊपर एक गंभीर टिप्पणी की और इसके बाद बीएसपी प्रमुख बहन मायावती ने इस पर करारा जवाब दिया है। साथ ही बहन जी कहती हैं कि तत्कालीन सपा प्रमुख द्वारा भाजपा को संसदीय चुनाव जीतने से पहले और उसके बाद आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है। फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भुला सकती है। ऐसे में सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो बहन मायावती ने दो टूक जवाब दिया है अखिलेश यादव को। एक तरह से उनके एक टिप्पणी का बहन मायावती ने तीखा पलटवार किया है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों का जो पैटर्न है उसमें सपा की तरफ से बसपा को लेकर बड़ी तीखी बयानबाजी हो रही है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बयान से लेके शिवपाल यादव के जो बयान हैं वो बेहद तल्ख हैं और कई बार तो स्तरहीन भाषा का भी इस्तेमाल देखा गया है। और ऐसे में जो इंडिया की कवायद है उस पर बड़ा बट्टा लगता है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो हाथ जोड़कर बहन मायावती से टीवी इंटरव्यू में बाइट के दौरान निवेदन करते हैं कि बहन मायावती गठबंधन में आ जाएं। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी आती है इससे साफ जाहिर होता है कि जो ताकतें हैं वो असल में भाजपा से लड़ाई नहीं लड़ रही हैं। और ये पहली बार नहीं है कि बीएसपी को निशाना बनाया गया। इससे पहले एक बयान लालू प्रसाद यादव का भी आया था और उससे पहले शरद पवार ने भी बीएसपी को लेकर इसी तरह की टिप्पणी की थी। तो दिक्कत यह है कि इंडिया जहां उनका एक तरफ सीट शेयरिंग जो है फाइनल नहीं हुआ है और वहीं दूसरी तरफ बीएसपी जिसको लेकर लगातार मीडिया में चर्चा रहती है, बीएसपी के पास अपना एक फिक्स वोट बैंक है और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी लगातार जो अपने पत्ते हैं उन बहन मायावती नहीं खोल रही हैं। गठबंधन को लेकर उनका रुख साफ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एक बैलेंस बने और बिना बसपा के वैसे भी उत्तर प्रदेश में गठबंधन हर तरह से बेमानी है। भाजपा को हराने में अगर कोई पार्टी सक्षम है तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आने के बाद ही इंडिया की ताकत बढ़ेगी। लेकिन ऐसे में जब तक सीट शेयरिंग सामने नहीं आई है और लगातार अखिलेश यादव की तरफ से इस तरह की अपरिपक्व बयानबाजी होती है, एक संजीदा भाषा का इस्तेमाल वो कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक डिस्ट्रस्ट और बसपा को बदनाम करने के लिए बसपा को एक तरह से नीचा दिखाते हुए तंज कसा है, ये राजनीति में कहीं ना कहीं आगे चल के एक पेचीदी स्थिति पैदा करेगा जहां पर इंडिया जो है वो बीएसपी को साथ लाना चाहेगी, लेकिन वहीं अखिलेश यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी को ही एकमात्र पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में इंडिया का भागीदार देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बीएसपी के साथ आने से बसपा को बड़े पैमाने पर फायदा होगा। साथ ही अखिलेश यादव जो है उनका महत्व कम हो जाएगा। वो अपनी हार्ड बार्गेनिंग को जो है मजबूत करना चाहते हैं ताकि वो कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा सीटों पर हार्ड बार्गेन कर सकें। इस पूरे घटनाक्रम पे आपका क्या कुछ सोचना है, अखिलेश की टिप्पणी पर आपकी क्या कमेंट है, कमेंट करके बताइए। दोबारा हाजिर होंगे एक और विश्लेषण लेके, बने रहिए। डीएनएन हिंदी पे खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।